मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। बता दें, बीजेपी ने पूरे मध्य प्रदेश में 160 सीटों पर विजय हासिल की, लेकिन वह अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो पिछले 18 सालों में शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सरकार बेहतर चलाई है। लाडली बहना योजना और तमाम ऐसी योजना जनता के हित के लिए उतारी हैं। इन सब कयासों के बीच साधना न्यूज की टीम पहुंच चुकी है और जनता से चर्चा कर जानने की कोशिश की कि अब मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए लोगों ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। हाल ही में मध्य प्रदेश के चुनाव हुए हैं। जो चुनाव नतीजे आए वो सबको चौंकाने वाले हैं। बीजेपी ने अपने 7 बड़े चेहरों को मैदान पर उतारा था मध्य प्रदेश में, जिसमें 5 लोगों ने जीत हासिल कर ली। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इन्हीं 5 चेहरों में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। लेकिन हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो अपने आप को कहीं ना कहीं इस रेस से दूर बता रहे हैं कि मैं, वो उनका कहना है कि मैं सीएम पद की दौड़ पे नहीं हूँ। बाकी हम अगर बात करें बाकी नेताओं की तो कैलाश विजयवर्गीय हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रहलाद पटेल हैं। ये 3 नाम भी प्रमुख तौर पे सीएम चेहरे के लिए दावेदार हैं। आइए, कुछ लोग हमारे साथ हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि प्रहलाद कौन बनेगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। सर, किसको देखना चाहेंगे मध्य प्रदेश की राजगद्दी में? देश में जो चर्चा है वो 3 राज्यों को लेकर तो हो ही रही, लेकिन मध्य प्रदेश प्रमुख रूप से है। शिवराज सिंह चौहान जो सबसे दौड़ में मेरा लगता आगे है, लेकिन वो बयान बार बार दे रहे हैं कि हम इस रास्ते पर चल नहीं रहे हैं, हमें मुख्यमंत्री बनना नहीं है, हमें अगला चुनाव देखना है लोकसभा का। तो अगर वो नहीं बनते हैं तो प्रहलाद सिंह जी पटेल बिल्कुल उपयुक्त उम्मीदवार हैं मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। इनका कहना है कि प्रहलाद पटेल एक प्रबल दावेदार हैं, पर बाकी और भी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय बड़े चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हो। बाकी हम शिवराज सिंह चौहान की बात भी करें तो प्रहलाद पटेल से बड़े चेहरे नहीं हैं वो, या तो शिवराज सिंह चौहान या प्रहलाद पटेल। प्रहलाद इसलिए भी कि महाकौशल क्षेत्र में प्रहलाद पटेल का बहुत बुरा है। यहाँ से सांसद रहे हैं, दमोह से सांसद रहे, बालाघाट से रहे, छिंदवाड़ा से रहे, जबलपुर में उनका पूरा एजुकेशन हुआ है। और एक उनका स्टेचर है। प्रहलाद पटेल एक मतलब लोकप्रिय नेता है। तो प्रहलाद पटेल यानी अगर किसी कारण से शिवराज जी नहीं बनते हैं तो प्रहलाद पटेल। इनका कहना है कि प्रहलाद पटेल प्रबल दावेदार हैं। आप क्या कहना चाहिए? मेरा ख्याल है कि प्रहलाद पटेल कोई सिर्फ नाम नहीं है, वो ग्राउंड टू अर्थ पर्सनालिटी है। हम पिछले 35 साल से देखते, कोयला मंत्री रहा 20 साल पहले, काफ़ी प्रैक्टिकल संगठन में भी रहे, अनुभव बहुत है। वो मुख्यमंत्री बनने की पूरी क्षमता उनमें है, इसमें कोई संशय नहीं। बाकी लोग ऐसा नहीं है कि वही भर हैं, बाकी लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए दूसरे की तुलना में तो प्रहलाद पटेल को जहाँ तक हमारा आकलन है उस व्यक्ति के बारे में, वो काफ़ी ग्राउंड टू अर्थ आदमी है और प्रदेश का संचालन बहुत अच्छे से कर सकता है, क्योंकि वो जमीनी नेता नहीं रहा, जमीनी काम भी किए उस व्यक्ति ने। केंद्रीय मंत्री रहा, कोयला मंत्री रहे, यहाँ रहा और ग्राउंड टू अर्थ आदमी है। तो मेरा ख्याल है वो आदमी योग्य है। प्रहलाद पटेल योग्य है। लेकिन हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें, एक बहुत बढ़िया योजना, जिस योजना के तहत इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे, लाडली बहना योजना, क्या शिवराज सिंह राजगद्दी में दोबारा बैठ पाएंगे? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी का पूरी मेहनत है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई, जैसे आज मैंने पेपर में पढ़ा कि शिवराज जी का कहना मुझे पद से कोई मतलब नहीं है, मेरे बहनें और मेरे भांजियां हैं, और उनकी पार्टी का लेवल का मामला है। अगर से किसी तरीके से मान लीजिए केंद्रीय नेतृत्व में शिवराज सिंह चौहान को ले जाना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री की दौड़ में वो मुख्यमंत्री प्रहलाद पटेल जैसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग जब भी व्यक्तिगत उनसे कभी मिले हैं तो हम लोग को ऐसा कभी नहीं लगा कि वो केंद्रीय मंत्री हैं या वो सांसद हैं। तो एक आम नागरिक की तरह से मिले हैं। वो एक ज़मीनी कार्यकर्ता है, ज़मीनी समाज सेवक है। उनको ज़मीन की एक एक चीज़ मालूम है कि सब्जी वाला कैसा है, सोने वाला कैसा है, प्लास्टिक वाला कैसा है, किसानों की क्या समस्या है। वो खुद एक किसान है, उनकी यहाँ भी खेती बाड़ी होती है। तो और हमें गौरव हो कि प्रहलाद पटेल जी महाकौशल से मुख्यमंत्री बन के जानते हैं, उसकी बहुत सारी हमें आशाएं हैं।
महाकौशल से प्रहलाद पटेल से बहुत आशाएं हैं। अगर हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान बार बार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री की दौड़ पे नहीं हूं, मैं एक मामा एक भाई के तौर पे ही अपनी जनता के साथ काम करना चाहूँगा। अब शिवराज सिंह चौहान मिशन जो लोकसभा चुनाव है उस पर निकल गए हैं। अभी जैसे उन्होंने छिंदवाड़ा दौरा किया, आज भी वो एक दौरे पर हैं, क्या बोलेंगे आप? देखिए, 18 साल के सत्ता में बने रहने के बाद आमतौर पे एंटी इनकम्बेंसी दिखाई देती है, लेकिन शिवराज जी ने इस बात को सिद्ध किया है कि वो लोगों के दिलों में रहते हैं और लोगों के दिलों से उनका जुड़ाव है। और उनकी इस बात को देश की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय संगठन ने भी इस बात को समझा है। मुझे लगता है कि प्रदेश का नेतृत्व एक नए हाथ में देकर शिवराज जी को राष्ट्रीय परिदृश्य में ले जाकर और राष्ट्रीय परिदृश्य में लोगों के हृदय से जोड़ने का काम जितना बेहतर शिवराज जी कर सकते हैं, इस बात को पार्टी नेतृत्व बहुत बेहतर तरीके से समझ रहा है। और मुझे लगता है कि शिवराज जी को अब राष्ट्रीय परिदृश्य पर ले जाकर उनकी पूरी क्षमताओं का पूरा लाभ पार्टी लेगी। जैसा कि आप कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, अगर हम आगे बात करें नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, ये भी तो बड़े चेहरे हैं, ये भी अपनी राजनीति में गुरु माने जाते हैं, इनकी पुरानी राजनीति है, क्या ये नहीं हो सकते चेहरे? नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर जी का तो शुरुआती पार्षद से हुई थी, केंद्रीय मंत्री तक पहुंचे हैं, लेकिन एक सीमित क्षेत्र है। कैलाश विजयवर्गीय भी, लेकिन जो पूरी जन छवि है वो प्रहलाद पटेल की है। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर शिवराज न बन पाए तो प्रहलाद पटेल उपयुक्त उम्मीदवार है। इस बार अगर हम महाकौशल की बात करें तो महाकौशल में प्रहलाद पटेल एक ऐसा चेहरा था जिन्होंने महाकौशल की सारी कमान संभाली थी। क्या ये कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा सकते हैं प्रहलाद पटेल जी के लिए मुख्यमंत्री के दावेदार? बिल्कुल बिल्कुल लगाए जा सकते हैं। यानी कंपैरेटिवली मैं बार बार कह चुका हूं कि यानी वर्गीस और तोमर पूरे प्रदेश का वो नहीं करते हैं। वर्गीस तो बिल्कुल भी नहीं। वर्गीस के तो अभी उनके वो लड़के वगैरह का भी वो हो गया था, ये सब वर्गीस के लड़के का वो हुआ था ना, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। और वर्गीस उधर पे भी फेल रहे हैं बंगाल में, हैं। हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व बहुत वो करके कि तुम्हें बड़ा पद देंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, वो है, मगर वर्गीस डिजर्व नहीं करते हैं, प्रहलाद पटेल के सामने डिजर्व नहीं करते। जैसे प्रहलाद पटेल ने महाकौशल की कमान संभाली थी, वैसे ही अगर हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो स्टार प्रचारक रहे। 100 कुछ सबसे ज्यादा सभाएं अगर किसी ने की थी चुनाव में तो वो थे शिवराज सिंह चौहान। स्टार पर वो अपनी प्रचार के मात्रा में उन्होंने 170 कुछ सभाएं की थी। क्या अब शिवराज सिंह चौहान को छोड़ देना? बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान को किसी भी स्तर पर नहीं छोड़ा जाएगा और शिवराज सिंह चौहान जी की जो राजनीतिक प्रतिभाएं हैं उस पूरी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल पार्टी नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर करेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और उनकी जो क्षमताएं हैं, संगठन की जो क्षमताएं हैं और लोगों को, आम जनता को अपने आप से जोड़ना और कार्यकर्ताओं के साथ उनका एक जो भावनात्मक लगाव है, जुड़ाव है, उसका पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ले जाकर उनका पूरा लाभ लेगी और उससे एक राष्ट्रीय परिदृश्य में एक बहुत अच्छी राष्ट्रीय विचारधारा की सरकार बनाने में मदद ली जाएगी, ऐसा मुझे। जो इस चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर था लाडली बहना फैक्टर। लाडली बहना के अगर हम बोले जाए तो मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए वो लाडली बहना, इस बार जो बीजेपी को जो वोट मिले हैं 10 लाख से ज्यादा कहीं मध्य प्रदेश में वोट लगे, कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि लाडली बहना का फैक्टर है। क्या लाडली बहना ये जो योजना लाई गई थी शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लाई गई थी, तो क्या ये योजना कहीं ना कहीं शिवराज सिंह के लिए फायदेमंद साबित हुई? यही योजना तो हम सत्ता पे आए हैं, इसी योजना से हम सत्ता पे आए हैं। बात तो ये चल रही है कि शिवराज सिंह चौहान मेन व्यक्ति हैं और प्रदेश में उनकी सत्ता में कहीं पे भी कोई दंगा फसाद या कोई ऐसा बड़ा मामला नहीं हुआ है। हर आदमी चैन से सोया है और चैन से उठा है। कोरोना काल को छोड़ के शिवराज सिंह चौहान ही मेन व्यक्ति हैं। ये जो हवाएं उड़ रही हैं, जो लोग बोलते हैं कि ये सीएम बदलेगा या शिवराज सिंह चौहान जी को और महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा ऊपर, उनकी पार्टी का कहना है। तो उस ऑप्शन पे अगर से कोई मान लो सीएम बदला जाएगा तो हमारी ये मांग है कि प्रहलाद पटेल जी को बनाया जाए। बाकी शिवराज सिंह चौहान से तो कोई अच्छा है ही नहीं, अभी सेकंड में प्रहलाद पटेल जी हैं।
शिवराज सिंह चौहान से कुछ कोई अच्छा है नहीं है। अगर ऑप्शन कुछ मिलता है तो वो प्रहलाद पटेल होंगे। हम अब और जानना चाहेंगे, अगर प्रहलाद पटेल और शिवराज सिंह चौहान में अगर हम नंबरिंग की बात करें तो कौन राजगद्दी में बैठेगा, किसको कितने नंबर देंगे आप? हम शिवराज जी का तो एक लंबा कार्यकाल देखा है और सफल कार्यकाल देखा है, इसलिए ये तो कह ही सकते हैं कि पहले नंबर पर वही होंगे। और क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व जैसा निर्णय करे वो बेहतर होगा, लेकिन प्रहलाद जी भी उपयुक्त हैं। सर, आप कितने नंबर देंगे प्रहलाद पटेल और शिवराज सिंह चौहान में? यार ये नंबर वगैरह की तो बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों बहुत कद्दावर नेता हैं। शिवराज का बहुत सक्सेसफुल टेन्योर रहा है और इस चुनाव में तो उनने पिछले चुनाव में जो बहुत कांटे का मुकाबला हुआ था ना, वो भी शिवराज, यानी बल्कि मैं मध्य प्रदेश में मोदी फैक्टर से ज़्यादा शिवराज फैक्टर को मानता हूँ। मोदी फैक्टर और जगह हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश में दोनों बार 18 के चुनाव में भी और पिछले चुनाव का मुझे बहुत अच्छे से याद है। टिकट को बंटवारे के लेके अमित शाह और शिवराज सिंह में खटापटी हो गई थी और वो हो गई थी। शिवराज सिंह को पसंद नहीं करते हैं ये लोग, शुरू से, पिछली बार भी नहीं करते थे, वो नहीं करते थे, ये अलग बात है। और इनके लिए ये फांस है कि इस बार भी शिवराज सिंह का बहुत वो रहा है, इसलिए नहीं तो ये तो तुरंत वो कर देते कि अरे इनको बनाओ और वो कर दे, इतनी देर नहीं लगती। देर लगने का यही कारण है कि शिवराज सिंह बहुत लोकप्रिय व्यक्ति। तो लोगों का कहना है कि शिवराज सिंह ही मध्य प्रदेश की राजगद्दी में बैठेंगे। अगर शिवराज सिंह नहीं बैठते हैं तो प्रहलाद पटेल का नंबर दूसरे पे आता है। ये थी हमारे जबलपुर की जनता। अब देखना ये होगा, हालांकि ये सब तो तय केंद्रीय नेतृत्व करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा मध्य प्रदेश का। लेकिन हम आज हमने जनता से बात की, जनता के चहीते जो आज भी शिवराज सिंह चौहान है। मैं रविंद्र सिंह, साधना न्यूज के लिए, जबलपुर। नमस्कार। साधना